ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भनपुरी रिंग रोड पर भीषण हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला। दरअसल इस हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। खमतराई पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हादसे की जानकारी मिल रही, जहां रायपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और कुचलकर भाग गया। ट्रक चालक रायपुर में हुए इस हादसे में शख्स की दुखद मौत हो गई। दुर्घटना का यह पूरा मामला रायपुर से सामने आया। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगे। युगल, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आशीष, अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ के सड़कें हैं कोरोना काल के दौरान से भी ज्यादा घातक है तो गलत नहीं होगा। कोरोना काल के दौरान 16,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पूरे प्रदेश की सड़कों पर 17,000 लोगों ने जान गंवाई है। तो ये आंकड़ा काफी चौंकाता है। और चाहे कहीं भी हो, प्रदेश के कोई जिला हो, औद्योगिक नगरी हो, हिट एंड रन के मामले हैं काफी आते हैं। अभी पखवाड़े भर में ही राजधानी रायपुर में 4 जो हिट एंड रन के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। और अभी भी खमतराई थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, मौके पर उसकी मौत हो गई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो अज्ञात ट्रक है उसकी जो तलाश कर रही है। लेकिन इस तरह की जो राजधानी घटना है, राजधानी में लगातार जो हिट एंड रन के मामले हैं वो लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। लोगों की जान सड़क हादसे में काफी जा रही है। हालांकि पुलिस अभियान चलाती है, लेकिन जो रफ्तार पर लगाम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। यही वजह है कि अब एक बार फिर एक व्यक्ति की मौत हुई है। चालक ट्रक लेकर के फरार हो गया है। फिलहाल खमतराई पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन औद्योगिक चाहे नगरी हो चाहे आम जिला हो, लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो बढ़ रही हैं आशीष। निश्चित रूप से, और ये एक चिंता का कारण भी है युगल। सड़कों पर लापरवाही जान तक बना रही है, जो कि एक चिंता का कारण है। परिवार के लोग भी इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खंडवा में वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल डिप्टी रेंजर शंकर सिंह चौहान पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता को डरा धमका कर रेप करने का आरोप है उन पर। आरोपी पीड़िता के पति का दोस्त बताया जा रहा है और पति से दोस्ती के चलते आता जाता था। खंडवा पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। और बड़वानी में 2 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि तलवाड़ा डेब के उचावद फाटे के पास यह भिड़ंत हुई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों में 2 बड़वानी और 6 धार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देर रात अंजड़ थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। और अब यह खबर आपको खबरदार करने वाली, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। और इन दिनों सेक्सटॉर्शन के मामले इसी तरह से बढ़ रहे हैं। सावधान, मोबाइल है खतरनाक। एक वीडियो कॉल और सब कुछ खत्म। ये वीडियो कॉल और जिंदगी तबाह। पहले दिल लूटेगा और फिर रुपए। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। ऐसा कुछ कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहें। जी हां, इन दिनों मोबाइल पर सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सटॉर्शन का एक मामला इंदौर से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग से 30,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के पास एक वीडियो कॉल आया। जैसे ही बुजुर्ग ने वीडियो कॉल उठाया, उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके बाद उसे वीडियो वायरल करने की धमकियां दी जाने लगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बुजुर्ग से 50,000 रुपयों की मांग की, जिसके बाद पीड़ित आरोपियों को 30,000 रुपए दे चुका है। ब्लैकमेल वो उसी के लिए, वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा आपका। क्या वीडियो बना लिया था? सर ऐसे कोई गलत हरकत वाला वीडियो बना कर शेयर करने के।
कहा जा रहा है कि आरोपी सीआईडी दिल्ली के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। आरोपियों की धमकी से डरे पीड़ित ने क्राइम ब्रांच से मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और चलिए बात करेंगे अब उस घड़ी की जो समय के साथ साथ आपको पंचांग 30 मुहूर्त की जानकारी देगी। सूर्योदय, सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण कब कब होगा यह भी बताएगी। और इस घड़ी को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहा जा रहा है। मुहूर्त पंचांग बताने वाली घड़ी। घड़ी बताएगी सूर्य चंद्र ग्रहण आखिर कब। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। उज्जैन के अंदर एक ऐसी वैदिक घड़ी लगने जा रही है जो कि पूरी दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी है। ये पहली वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना का ऐसा जबरदस्त विज्ञान साबित होने जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को इस वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ऐसा सपना है जो उन्होंने उज्जैन विधायक रहते हुए देखा था। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसकी नींव रखी थी और अब इसी सपने को मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा करने जा रहे हैं। कला का प्रकट करेंगे। एक वैदिक घड़ी का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी वो जगह है, वो स्थान है जो कालगणना की उज्जैन की महत्ता को पुनर्स्थापित करेगी, जो अपने समय के साथ साथ शुद्ध मांगलिक समय भी बताएगी, मुहूर्त भी निकालेगी और सर्वाधिक शुद्ध समय की दुनिया में उज्जैन से अपनी पहचान भी बनाएगी। उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी है और ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराने शहरों में से एक मानी जाती है। वैदिक घड़ी को लगाने का उद्देश्य भारतीय काल गणना से पूरी दुनिया को परिचित करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से उज्जैन की काल गणना को स्थापित करना है। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन की प्राचीन वेधशाला में स्थापित होने जा रही है। हिंदू काल गणना करना और ग्रीनविच पद्धति की दोनों घड़ियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकेगा। एप्लीकेशन के द्वारा अलग अलग लोकेशंस के सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रमी संवत कैलेंडर, राहु काल, शुभ मुहूर्त, पांचांग को भी यहाँ पर देखा जाएगा। वैदिक घड़ी है जी, जो 30 घंटे की रहेगी। सूर्योदय से सूर्योदय तक 30 घंटे की वैदिक घड़ी है। इसका इंस्टॉलेशन किया है और इसमें 48 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 48 मिनट का 1 घंटा है। ऐसे 30 घंटे हैं, उसमें मुहूर्त है, ये अलग अलग मुहूर्त दिखाई गई है। दरअसल आज नहीं बल्कि दुनिया की उत्पत्ति के समय से ही उज्जैन को काल गणना का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। उज्जैन धरती पर कर्क रेखा पर स्थित है। यह शहर कर्क रेखा के बीच में है। आज के उज्जैन में कर्क रेखा उज्जैन के डोंगला नामक जगह से होकर गुजरती है। ये काल गणना का शहर है, इसलिए यहाँ महाकाल स्वयं स्थापित हैं। अब उज्जैन का वैभव भी पूरी दुनिया देखने वाली है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18। आगरा में पति पत्नी के विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां मोमोज नहीं खिलाने से नाराज पत्नी पति को छोड़कर मायके चली गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मोमोज को लेकर आगरा में एक पति पत्नी के बीच बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी पति को छोड़कर मायके चली गई और वहीं रहने लगी। ये चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब ये मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा। परिवार परामर्श केंद्र में बहुत अच्छी मामले तो हर साल आते हैं, हर हफ्ते आते ही हैं, परंतु एक मामला कुछ इस तरीके का आया है कि जैसे कि पत्नी को मोमोज खाने का बहुत शौक है और पति जब उसके लिए मोमोज लेकर नहीं आया तो इस बात पे दोनों में विवाद हो गया और वो झगड़ा इतना पड़ा कि पत्नी गुस्सा होकर मायके आ गई।
अब दोनों आए थे हमारे पास, दोनों को समझाया और पत्नी ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं तुमको हम हफ्ते में 1-2 बार मोमोज खिलाया करूंगा। अब दोनों खुशी खुशी समझौता करा के घर चले गए। मामला मलपुरा इलाके की है, जहां एक लड़की की शादी करीब 8 महीने पहले पिनाहट के रहने वाले एक शख्स से हुई थी। लड़का एक फैक्ट्री में जूता बनाने का काम करता है। काउंसलिंग के दौरान लड़के ने दलील दी कि कभी कभी उसे घर आने में देरी होती है और मोमोज देर रात तक नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कभी कभी मोमोज नहीं ला पाया। लेकिन पत्नी की दलील बेहद अजीबोगरीब थी। काउंसलिंग के दौरान पत्नी ने बताया कि उसे खाने में मोमोज बहुत अधिक पसंद है, यहाँ तक कि पति से भी ज्यादा वो मोमोज से प्यार करती है। रोजाना शाम को खाना खाने से पहले मोमोज खाने का मन करता है और ये बात उसने शादी के बाद पति को बता दी थी। कुछ दिन तक पति ने ध्यान रखा, लेकिन बाद में मोमोज लाना बंद कर दिया। कई बार पति से इसको लेकर झगड़ा भी हुआ, फिर भी वो उसका ख्याल नहीं रख रहा है। परेशान होकर वो 2 महीने पहले ससुराल से मायके चली गई। अब जब मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो दोनों की काउंसलिंग की गई, जहां घंटों तक काउंसलिंग के बाद पत्नी साथ रहने को राजी हुई। लेकिन इसके लिए उसने पति से लिखित में वादा करवाया कि वो रोज मोमोज लेकर आएगा, जिसके बाद दोनों में सुलह हुई। अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब काउंसलर्स ने दोनों को समझा बुझाकर समझौता कराया है। समझौता इसी बात पर हुआ कि पति ने काउंसलर्स को लिख के दिया कि अब वह अपनी पत्नी के लिए रोज मोमोज लेकर आएगा। इस बात पर पत्नी राजी हुई और अब अपने पति के साथ रहने पर राजी हुई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और पाकिस्तान में एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाने से बच गई। मामला लाहौर का है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बच गई। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने इसे पाकिस्तान में एक महिला की ड्रेस उसकी जान पर बनाई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहन रखा था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। ये इस औरत ने कुरान को ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने ईश निंदा की है, जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। जान बचाने के लिए महिला और उसके पति एक दुकान में चले गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की इस टीम में खुद महिला एसपी सैयदा शहरबानो नकवी भी शामिल थी। उन्होंने महिला को भीड़ से बचाया और सुरक्षित थाने ले आई। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे, जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। हालांकि मामला शांत होने के बाद पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी मांगी। साथ ही कहा कि उसका इरादा किसी को नाराज करना नहीं था और आगे से वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी। मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। पुलिस ने अरबी में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए मौलवी को थाने में बुलाया और उन्होंने बताया कि इस ड्रेस में कहीं भी कुरान की आयतें नहीं लिखी गई हैं। इधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने महिला को बचाने के लिए एएसपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक महिला को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए एएसपी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी।
इस काम के लिए पंजाब पुलिस ने प्रतिष्ठित कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। ये पाकिस्तान के पुलिस विभाग में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब उस ड्रेस के बारे में भी जान लीजिए जिसे पहनने से महिला की जान पर बनाई। दरअसल जिस ड्रेस को महिला ने पहना था उसे सऊदी अरब में 2022 में रमजान के दौरान लॉन्च किया गया था। इस तस्वीर को शालिक रियाद नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। उसमें कैप्शन में लिखा था कि रमजान 2022 का सबसे अच्छा कलेक्शन आ गया है। लेकिन इस ड्रेस से अब पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प में श्री राम लला की बनी रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुंभ को रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। मुख्य मंच के पास दीपक शर्मा, भोजराज, सिद्धार्थ सोनी, ऋषभ शर्मा ने अयोध्या के श्री राम की बहुत ही मनमोहक तेजस्वी मुस्कान वाली रंगोली बनाई है, जिसमें रंगों का संयोजन बहुत ही बारीकी से किया गया है। ये राजिम कुंभ में आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। कल्प में अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये कुंभ है तो जाहिर सी बात है कि नए चीज होंगे। और देखिए कि यहाँ पर एक विशालकाय रंगोली आप देखिए जिसमें भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी गई है और ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ रहे हैं। अच्छा लग रहा है रंगोली? हाँ, अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमे मेला में? कहाँ घूमे भाई? कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया। क्या कुंभ अच्छा लग रहा है? कहाँ घूमे? पूरा जो झूलना वूलना लगा है, काश झूलना, वहाँ गए थे। सब पूरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा लगा। आप लोग रंगोली बनाते हैं ना? हाँ। तो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। देखिए तो ये जो बनाया गया है ये काफी बड़ा है और इसे यहाँ पर रखा गया है और ये बड़ा रंगोली इसे बनाने में भी काफी मेहनत लगा होगा। जाहिर तौर पर है कि यही वजह है कि लोग पसंद कर रहे हैं। लोग अपने मोबाइल पर कैप्चर कर रहे हैं। नया चीज है ना? नया चीज है और ये बड़ा लग रहा है अभी। हाँ जी। तो ये इस तरह का रंगोली यहाँ पर बनाया गया है। तो राजिम कुंभ कल्प की हम तस्वीर लगातार दिखाते हैं तो देखिए इस तरफ काफी चीजें बनाई गई है। आकर्षण का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो ये जो तस्वीर है राजिम कुंभ में लोगों के बीच एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है और लोग जो है यहाँ आकर कैमरे में इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। एक बोरा लेकर जा रहे थे और उस बोरे को ब्रिज के नीचे फेंककर बाइक सवार फरार हो गए। बोरे में एक महिला की लाश थी। गैंगरेप के बाद महिला का मर्डर हुआ था। कैसे खुला दरिंदों की दरिंदगी का ये राज, इस रिपोर्ट में देखिए। बाइक पर जाती महिला की लाश, गैंगरेप के बाद मर्डर, हैवानियत की हद पार। बोरे में बंद लाश की खौफनाक मिस्ट्री। हत्यारे लाश फेंककर फरार हो गए। राज खुल न जाए, ये भरोसे का कत्ल है। ये इलाका है गुलवारा बाईपास। सड़क किनारे यहाँ एक लाश को फेंका गया था, वो भी बोरे में बंद करके, जिससे किसी को शक न हो। जब बोरा खुला तो बोरे में बंद वो राज भी बाहर आ गया। बोरे में एक महिला की लाश थी जो अपने घर से 2-3 दिन से लापता थी। कटनी के झिंझोरी पुलिस को लाश मिली थी। लाश की पहचान होना बाकी था। 23 फरवरी को गुलवारा बाईपास में एक महिला जो कि कोतवाली क्षेत्र से जिनकी गुमशुदगी कायम थी, उनका शव बरामद हुआ था और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पे और जिस प्रकार से वह शव की स्थिति थी उससे प्रतीत हुआ था कि हत्या का मामला है। दरअसल 23 फरवरी को पुलिस को खबर मिली थी कि ब्रिज के किनारे बोरे में बंद लाश पड़ी है। कई थानों में गुमशुदा महिलाओं के बारे में पता किया गया। एक गुमशुदा महिला से लाश का कनेक्शन जुड़ा, लेकिन हत्यारों का सुराग मिलना बाकी था। महिला की बेटी ने बताया घर पर कौन कौन आता था। तब आरोपी विकास निषाद का सुराग हाथ लगा।
जिसका मोबाइल बंद था। आरोपी विकास ने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर महिला का कत्ल किया था। इस घटनाक्रम के पीछे जो वजह सामने आई है कि जो मृतका है उनके साथ एक लड़का जो निषाद है, विकास निषाद, वह उसका पूर्व परिचित था और वह अपने खेत पे उस महिला को किसी बहाने वहां पे ले गया था। इस हैवानियत को देख आप भी दंग रह जाएंगे। आरोपी महिला को सिलेंडर कनेक्शन अपडेट कराने के बहाने ले गया। उसके बाद ताजा सब्जी तोड़ने के बहाने खेत पर ले गए। महिला के साथ दरिंदगी की। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। बेसुध हालत में बाइक पर महिला को ले गए दरिंदे, पत्थर पटक कर मौत के घाट उतारा। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में लाश को रखकर यहाँ अपने गुनाह का राज दफन कर दिया। वो और उसके दोस्त आकाश, इन दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और भेद न खुल जाने के भय से पहले महिला के साथ मारपिटाई की और फिर शाहनगर के पास जंगल में ले जा करके महिला की पत्थर से पटक के हत्या कर दी। और इसके उपरांत साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने पुनः उस स्थान से महिला की बॉडी को एक बोरे में ट्रांसपोर्ट करते हुए लेके गुलवारा बाईपास के पास, बाईपास के किनारे गड्ढे में फेंक दिया था। भरोसे के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबरें आगे भी जारी हैं।